हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी में, जिसे आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे और किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन का एक अहम रोल होता है। और अगर आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। जब वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इससे ये सीधा सा मतलब है कि ट्रांसलेशन हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए एक अहम रोल निभाती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को मिस मत कीजिएगा, चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें आप या फिर इंग्लिश से हिंदी। ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द कंप्लेनिंग शीप। कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना, तो कंप्लेनिंग शिकायत करने वाली, शीप यानी भेड़, तो शिकायत करने वाली भेड़ आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है। हम फोटो में देख सकते हैं, ये आदमी है और ये भेड़ें हैं। तो ये शिकायत करने वाली हैं जो भेड़ हैं, ये किससे? इससे ही करेंगे, इस आदमी से शिकायत करेंगे, ये मालिक हो सकता है इसका। ठीक है, तो इन सभी की स्टोरी है, क्या करते हैं, क्या काम होता है, क्या शिकायत करते हैं, हम स्टोरी में रीड करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ फार्म। देयर, यहाँ पर इसके देयर का कोई मीनिंग है ही नहीं। वॉज यानी था, अ फार्म, फार्म का मतलब होता है खेत, खलिहान। तो एक खेत था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक खेत था। देयर वर मैनी शीप इन द फार्म। देयर, यहाँ पर भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। वर यानी थे, क्या थे? मैनी यानी कई या फिर बहुत सारी, शीप यानी भेड़ें, तो बहुत सारी भेड़ें थीं। इन द फार्म यानी खेत में, तो खेत में बहुत सारी भेड़ें थीं। द फार्मर यानी किसान, हैड कीप्ड, हैड यानी था, कीप्ड यानी रखना, तो किसान रखता था, क्या रखता था? आ स्ट्रॉन्ग डॉग, स्ट्रॉन्ग डॉग यानी मजबूत कुत्ता। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, डॉग यानी कुत्ता। तो किसान एक मजबूत कुत्ता रखता था। टू वॉच यानी देखने के लिए, देम यानी उन्हें, तो किसान उन्हें देखने के लिए एक मजबूत कुत्ता रखता था। वेन द फ्लॉक, वेन यानी जब, द फ्लॉक यानी झुंड, जो झुंड होता है ना, जो फ्लॉक कहा जाता है, जब झुंड, यूज टू ग्रेज यानी चरते थे। यूज टू का मतलब है ताती थी के साथ था, थी। अगर आपने यूज टू या फिर वुड का यूज पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं। तो फ्लॉक यानी झुंड, यूज टू ग्रेज यानी चरते थे, ग्रेज यानी चरना। इन द पास्चर, इन यानी में, पास्चर यानी चारागाह में। जब झुंड चारागाह में चरते थे तो द डॉग यानी कुत्ता, गॉर्डेड यानी कुत्ते ने, गॉर्डेड यानी रक्षा की, पहरा दिया। देम यानी उनका, फियर्सली यानी जमकर, तो कुत्ते ने उनका जमकर, कुत्ते ने उनकी जमकर रक्षा की या फिर पहरा दिया। अब आगे क्या हुआ? द फार्मर यानी किसान, वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ द डॉग। फार्मर यानी किसान, वॉज यानी था, क्वाइट फाउंड यानी बहुत शौकीन, क्वाइट फाउंड का मतलब होता है बहुत शौकीन, ऑफ द डॉग यानी कुत्ते का। तो जो किसान था वो कुत्ते का बहुत शौकीन था। ही ट्रीटेड, वह व्यवहार करता, हिम विद यानी उसके साथ, अटमोस्ट केयर बहुत सावधानी से। हिम विद यानी उसके साथ, अटमोस्ट केयर यानी बहुत सावधानी से। अटमोस्ट केयर का मतलब होता है बहुत सावधानी, और ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना। तो वह उसके साथ बहुत सावधानी के साथ व्यवहार करता। नाउ यानी अब, द सीप यानी भेड़, डिड नॉट यानी भेड़ों को, डिड नॉट यानी नहीं आया, लाइक यानी पसंद, भेड़ों को पसंद नहीं आया, दिस यानी यह, एट ऑल बिल्कुल भी, यानी भेड़ों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, दिस यानी यह, लाइक यानी पसंद, डिड नॉट यानी नहीं आया, सीप यानी भेड़ या भेड़ों को। देखो, तो भेड़ों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वन डे एक दिन, दे यानी वे, वेंट यानी गई, टू द फार्मर यानी किसान के पास, एंड यानी और, कंप्लेंट और शिकायत की, मास्टर यानी मालिक, यू आर नॉट फेयर टू अस, यू यानी आप, आर नॉट नहीं है, फेयर उचित, सही, निष्पक्ष, फेयर, टू अस हमारे साथ। देखिए, वी का यूज किया जाता है सब्जेक्ट में, जब वी ऑब्जेक्ट में आता है तो अस बन जाता है। तो आप हमारे साथ सही नहीं है, उचित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, फेयर का यूज किया जाता है सही, उचित, निष्पक्ष। यू डू नॉट, आप नहीं करते,
ट्रीट यानी व्यवहार, यूज ऑल हम सभी के साथ इक्वली यानी समान रूप से, आप हम सभी के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते। ये भेड़ ने शिकायत की अपने मालिक से यानी फार्मर किसान से। द फार्मर वॉज किसान था, पजल्ड यानी हैरान, किसान हैरान था, वो पहली बार ऐसा सुन रहा था तो शायद हैरान था, तो किसान हैरान था। द शीप कंटिन्यूड, शीप यानी भेड़, कंटिन्यूड यानी आगे कहा, कि भेड़ ने आगे कहा, वी गिव हम देते हैं, यू यानी आपको, मिल्क यानी दूध, एंड वूल और ऊन, ऊन यानी जो स्वेटर बुने जाते हैं ऊन, तो हम आपको दूध और ऊन देते हैं, बट लेकिन गेट लेकिन मिलता है, नथिंग यानी कुछ नहीं, इन द रिटर्न यानी वापसी में या बदले में, हम आपको दूध और ऊन देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। वी फीड हम खाते हैं, ऑन द ग्रास यानी घास, दैट जो, वी यानी हम, हैव टू फाइंड ढूंढते हैं, खोजते हैं, आवर सेल्फ यानी स्वयं, यानी हम जो घास खाते हैं वो जो हमें स्वयं ढूंढना है, हम तो घास खाते हैं जो हमें स्वयं, आवर सेल्फ यानी स्वयं, फाइंड यानी खोजना है, ढूंढना है, दैट यानी जो, वी यानी हमें जो स्वयं ढूंढना है, हम घास खाते हैं जो हमें स्वयं ढूंढना है, यानी वी गिव यू मिल्क हम आपको दूध और ऊन देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता, हम घास खाते हैं जो हमें स्वयं ढूंढना है। बट लेकिन दिस डॉग यह कुत्ता, गिव बट नॉट गिव्स यानी देता है, यहाँ से बट लेकिन, दिस डॉग यह कुत्ता, गिव्स यानी देता है, यू यानी आपको, नथिंग यानी कुछ नहीं, एट यानी फिर भी, यू फीड आप खिलाते हो, हिम यानी उसे, सो अफेक्शनटली यानी प्यार से। तो वट दिस डॉग यह कुत्ता आपको कुछ नहीं देता लेकिन फिर भी आप उसे प्यार से खिलाते हो। द डॉग रिटॉर्ड डॉग ने जवाब दिया, तुरंत ही किसी का जवाब देना, तो डॉग ने रिटॉर्ड यानी जवाब दिया। इफ़ आई एम नॉट अगर मैंने नहीं की, अगर मैं नहीं हूँ, अगर इफ़ यानी अगर, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, देयर टू गॉड यानी रक्षा के लिए, यू यानी आपकी, नॉन कोई भी नहीं, नॉन यानी कोई भी नहीं, ऑफ यू आप में से, विल बी यानी होगा, एबल यानी काबिल, सक्षम, टू ग्रेज यानी चरने के। तो अगर मैं आपकी रक्षा के लिए नहीं हूँ तो आप में से कोई भी चरने के काबिल नहीं होगा। द शीप यानी भेड़, स्टॉप इट यानी बंद हो गई है, बंद कर दिया, कंप्लेन यानी शिकायत करना, आफ्टर दिस यानी इसके बाद, तो इसके बाद भेड़ ने शिकायत करना बंद कर दिया। हमारा मोरल है, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहो, जितना मिलता है जो भी मिलता है हमेशा संतुष्ट रहो। तो ये हमारा मोरल है, यानी मोरल इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा संतुष्ट रहो, जो भी करते हो प्यार से करो, जितना मिलता है खुशी रहो उतने में। तो भेड़ों को जो मिलता था उतने में खुश नहीं थी, उन्हें ऐसा लगा कि कुत्ते को ज़्यादा मिलता है, कुत्ते को ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर कुत्ता नहीं होता तो शायद भेड़ें भी नहीं होती। तो हमेशा संतुष्ट रहो, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो, ठीक है। तो आज की हमारी स्टोरी थी और हमने कोशिश की कि हम आपको हर वर्ड की मीनिंग बता सकें ताकि आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन को समझ सकें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ट्रांसलेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।